अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की न्यू फिज़िक्स की बुक। तो इसका सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें अगर आप देखें आपके पास पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स, 11वां है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, फिर 12वां है वेव्स, 13वां है साउंड, 14वां है लाइट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड स्पेस एंड एनवायरनमेंट। ये कुछ चैप्टर्स हैं हमारे पास जिनको हम 10 क्लास फिज़िक्स की बुक में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे पास जो हीट है और जो टेम्परेचर है वो हमारी डेली लाइफ में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। फ्रॉम फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन टू इंजॉइंग अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे। हम जो अगर हम सन के सामने जाते हैं तो हमें एक गर्माइश सी महसूस होती है। वहाँ से लेकर एक हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, कोई ठंडा पानी का गिलास है या फिर कोई भी हमारे पास कोई भी ड्रिंक है, ठीक है, उसको हम एक गर्म दिन में, यानी गर्म दिन से क्या मुराद है कि गर्मी है, ठीक है, शदीद गर्मी है, उसमें हम उसको एंजॉय कर रहे हूँ। तो थर्मल फिजिक्स क्या करेगी, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ हीट फ्लोज। हीट कैसे फ्लो करेगी, हाउ द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, या टेम्परेचर कैसे चेंज करता है, एंड हाउ हीट एनर्जी इज ट्रांसफ़र, और किस तरह हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। दिस फील्ड एक्सप्लेन्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सच एज टेम्परेचर। अब ये जो हमारे पास ये फील्ड है, ठीक है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फेज चेंजेस, लेटेंट हीट एंड एवेपोरेशन के बारे में। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एवरी डे ऑब्जेक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर्स, हीट इंजन्स एंड इवन अर्थ क्लाइमेट फंक्शंस। इन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, हीट इंजन है, या फिर अर्थ का क्लाइमेट है, वो किस तरह फंक्शन कर रही है, ये सारी चीज़ें किस तरह चल रही हैं। थर्मल फिजिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेली लाइफ। हमारे पास जो थर्मल फिजिक्स है ये सिर्फ डेली लाइफ से मुंसलिक नहीं है, डेली लाइफ चीज़ों से मुंसलिक नहीं है। इट आल्सो हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस। ये साइंटिस्ट की हेल्प करती है ताकि वो स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें, डिवेलप कर सकें एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम्स को, या इमेंडेट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। इमेंडेट का मतलब होता है गलतियाँ सुधारना, ठीक है, जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनमें कम से कम गलतियाँ हों, जितनी भी अगर उसमें कोई फ्लॉज हैं उसको दुरुस्त किया जा सके, तो ये सारा उसमें भी हेल्पफुल साबित हो सकता है या होता है। टॉपिक 10.1 हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ हीटेड। थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम में तब्दीली को कहते हैं जब उसको हीट किया जाता है। जब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक हमारे पास पतीला है, उसके अंदर हमने पानी को डाला और उसको हमने हीट करने के लिए रख दिया। अब जब वो हीट होगा बबल्स आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, मालिक्यूल्स जो थे उनमें उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो तेज़ी से मूव करेंगे और स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे हर तरफ। तो वही चीज़ उसने लिखी हुई है, एज अ टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, दिस काज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, मटेरियल फैल जाएगा, ठीक है। कन्वर्सली अगर इसका उल्ट देखें, वह ना सब्सटेंस इज कूल, जब एक सब्सटेंस ठंडा होगा तो पार्टिकल क्या होंगे, वो काइनेटिक एनर्जी उनकी लूज हो जाएगी, ठीक है, और वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमारे पास क्या आ गया, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो लिक्विड्स की थी, वैसे अभी हम यहाँ पे किसको स्टडी करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को। व्हेन सॉलिड आर हीटेड, जब सॉलिड्स को हम हीट करते हैं, दे एक्सपेंड, तो वो फैल जाते हैं, एंड दे एक्सपेंशन रिमेन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज, और उनकी जो एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या रहेगी, मुस्तकिल रहेगी। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, मुस्तकिल। ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज यानी कि हमारे पास बहुत सारे टेम्परेचर आते हैं, टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर वो कंसिस्टेंट रहेगी। चेंज इन टेम्परेचर में काज रिस्पेक्टिव चेंजेस इन लेंथ। अब टेम्परेचर में अगर तब्दीली आ रही है तो उसकी लेंथ में या उसके वॉल्यूम में भी तब्दीली आ रही होगी। किसके वॉल्यूम में, उस सॉलिड के वॉल्यूम में जिसको हम हीट कर रहे हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, अगर हमारे पास सॉलिड की जो लेंथ है वो हीट करने के ऊपर चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ मेटल रॉड इन फिगर 10.2। अब हमने क्या किया, एक मेटल रॉड को कंसीडर करते हैं जैसे कि आपको फिगर 10.2 में नज़र आ रहा है, विद एन इनिशियल लेंथ एल नॉट। अब उसकी जो इनिशियल लेंथ थी यानी कि पहले उसकी लेंथ कितनी थी एल नॉट और टेम्परेचर कितना था टी नॉट। व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर टी। अब हमने जब उसको हीट किया, कहाँ तक हीट किया, पहले उसका टेम्परेचर था टी नॉट, अब हमने उसको हीट किया टेम्परेचर टी तक, ठीक है। इट्स न्यू लेंथ बिकम एल। पहले उसकी लेंथ कितनी थी एल नॉट, लेकिन अब चूंकि हमने क्या कहा था कि जब हम उसको हीट करेंगे उसके मालिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो तेज़ी से मूव करेंगे और स्प्रेड आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो यही काम इधर भी हुआ कि हमारे पास पहले मेटल रॉड था, जब उसकी पहले लेंथ कितनी थी एल नॉट थी, ठीक है, और टेम्परेचर कितना था टी नॉट। जब हमने उसको किधर तक हीट किया टी टेम्परेचर तक, तो उसकी जो ओरिजिनल यानी कि जो न्यू लेंथ आई वो कितनी आई कैपिटल एल। दस द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज। तो हमारे पास जो लेंथ में इंक्रीज आया वो कितना आया, चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट। और टेम्परेचर में राइज कितना हुआ, यानी टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट। It has been observed that change in length del L of the solid is directly proportional to original length L naught। अब हमारे पास ये चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है कि जो ओरिजिनल लेंथ थी पहले L naught वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन लेंथ के, ठीक है। और एंड द टेम्परेचर चेंजेस डेल टी। जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो ओरिजिनल लेंथ के, दूसरा क्या है चेंज इन टेम्परेचर के। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर में तब्दीली आएगी तो लेंथ में भी तब्दीली आएगी, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको अगर हटाएंगे तो क्या लगेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे अल्फा यूज हुआ है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास, अगर हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो एल नॉट और डेल टी जो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एल ओवर एल नॉट इंटू डेल टी, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अगर हम उस इक्वेशन को लें, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ किसके इक्वल है, एल माइनस एल नॉट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट इंटू डेल टी। अब हमने कैपिटल एल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एल नॉट इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल टी। अब यहाँ से एल नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। एल नॉट बाहर गया तो आ गया 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये हमारे पास उसने इक्वेशन नंबर 10.1 बताई हुई है, जहाँ जबकि हमारे पास अल्फा जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। ये कोई भी कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेबल 10.1 शोज द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ डिफरेंट सॉलिड मटेरियल। हमारे पास जो टेबल 10.1 है वो क्या बता रहा है कि हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, उनकी वो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बता रहे। जैसे एल्युमिनियम की कितनी है, अल्फा की वैल्यू 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसी तरह ब्रास की है 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसी तरह कॉपर की है 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसी तरह स्टील की है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसी तरह सिल्वर की 1.93 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। गोल्ड की 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। प्लेटिनियम की 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। टंगस्टन की 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसी तरह ग्लास की 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ग्लास पेरिक्स की है 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और ऑर्डिनरी ग्लास की हमारे पास कितनी है 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसी तरह कंक्रीट की भी है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो हमारे पास अगर हम देखें हर सब्सटेंस की हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइज। हमारे पास एक तो लेंथ इंक्रीज होती है, दूसरा उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। चेंज इन लेंथ को हम क्या कह रहे थे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और वॉल्यूम में तब्दीली को क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सपोज अ सॉलिड हैज एन इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट एट आ टेम्परेचर टी नॉट। हमारे पास एक सॉलिड, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, उसका वॉल्यूम हमारे पास पहले कितना था वी नॉट और टेम्परेचर कितना था टी नॉट। अगर वही चीज़ अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कैपिटल टी तक तो वॉल्यूम में तब्दीली भी कितनी आ जाएगी, वी नॉट तक। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, वी माइनस वी नॉट, और राइज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, डेल टी इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट। सिमिलर टू लीनियर एक्सपेंशन, जैसे हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन आपने देखी थी, उसमें क्या होता, द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस। जैसे हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन में था ना कि हमारे पास चेंज इन लेंथ किसके इक्वल थी, ओरिजिनल लेंथ के, और किसके थी, चेंज इन टेम्परेचर के। इसी तरह हमारे पास अगर वॉल्यूम में तब्दीली है, इंक्रीज इन वॉल्यूम है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम के इनटू टेम्परेचर चेंज के। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन है,
तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पे कांस्टेंट बीटा यूज़ किया है। अब हमने वही किया कि चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल है, v माइनस वी नॉट के, जो कि किसके इक्वल है, बीटा वी नॉट डेल टी। यहाँ से पहले आप क्या किया, वी नॉट यहाँ पे नेगेटिव था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से आप बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बीटा इधर रहने दें और वी नॉट डेल टी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल वी ओवर वी नॉट डेल टी। और उसके बाद हमने क्या किया, चेंज इन लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू बीटा वी नॉट डेल टी। अब ये v नॉट यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, v नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल टी। यहाँ से v नॉट हमारे पास कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल टी। बीटा हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विच डिटरमाइंस हाउ मच मटेरियल एक्सपैंड विद टेम्परेचर, जो कि क्या बताता है कि मटेरियल कितना एक्सपैंड कर रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा। अब हमारे पास जैसे लीनियर एक्सपेंशन की डिफरेंट वैल्यू थी, अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज़ थी, इसी तरह बीटा की भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मीनिंग सम एक्सपेंड मोर देन अदर व्हेन हीटेड, और वो क्या है, हर एक की बीटा की वैल्यू डिफरेंट है, जो कि क्या बता रही है कि हर एक का जो हीट करने का टेम्परेचर है वो भी क्या है, डिफरेंट है मैथमेटिकली। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि बीटा को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो उसने नीचे बता दिया है। इन सॉलिड्स एटम आर अरेंज्ड इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न, एटम्स जो हैं वो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न के अंदर होते हैं, ठीक है। ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, एटम पुश स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट इट्स नेबर ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशन। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते, सिर्फ अपनी जगह पे तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। सिंस देयर इज़ नो रूम टू मूव इनवर्ड द स्ट्रक्चर एक्सपैंड आउटवर्ड इंस्टेड। तो अब देखें, अब ये जब वाइब्रेशन शो होगी अब क्योंकि इनके जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, ये जो कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है, रेगुलर पैटर्न है, तो उनके पास जगह ही नहीं होगी कि वो वाइब्रेट करके एक दूसरे के साथ यानी कि अंदर की तरफ घुसें। तो वो क्या करेंगे, वो बाहर की तरफ वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे, बाहर की तरफ वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर जाएगा, ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।